नमस्कार दोस्तों, इन दिनों में जो माहौल है वो कई जगह तो ये है कि नफ़रत और आगजनी और इसके साथ साथ हिंसा का एक बाज़ार हमारे सामने आ गया है। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कुछ लोगों ने बना रखी हैं, कुछ देशों ने बना रखी हैं, जो इसी लीक पर चलते हैं और इन्हीं कारनामों को अंजाम देने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। और उनका अपना बाज़ार है, उनका अपना सिस्टम है, अपनी मान्यताएं हैं और उसके मुताबिक वो अपने किसी पड़ोसी देश को क्षति पहुंचाने में, नुकसान पहुंचाने में आगे आगे रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर एक दूसरा पहलू जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, वो हमारे सामने आया है, उसका उल्लेख करना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो उल्लेख इसलिए भी कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और वो जिगर साहब का शेर भी याद आता है, जिगर मुरादाबादी साहब का, कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो हमें मोहब्बत का पैगाम फैलाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए, ज़्यादा पहलकदमी करनी चाहिए। और ये मित्रों पिछले लगभग 30 साल से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। वो ट्रेंड ये है कि बहुत सारे देश अपने अतीत के कृत्यों की सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग रहे हैं। ये बात अलग है कि ब्रिटेन ने अब तक हमारी भरपूर मांग के बावजूद औपचारिक रूप से जलियांवाला बाग के लिए अभी तक क्षमा याचना नहीं की, वहाँ की सरकार ने, वहाँ की संसद ने। लेकिन ये चीज़ें जो हैं अब धीरे धीरे एक ट्रेंड का रूप, एक मोड़ का, एक रुझान का रूप लेती जा रही हैं। कारण एक ही है कि कोई भी देश, ये जो देश जो पॉजिटिव स्टेप उठा रहे हैं, विशेष रूप से ये सकारात्मक दृष्टिकोण के पीछे एक दलील वो दे रहे हैं कि दलील ये है कि हम नहीं चाहते कि हमारे देश का नाम इतिहास में निरंतर एक जुल्म ढाने वाले या जुल्म को बर्दाश्त करने वाले या उसके गवाह बनने के बावजूद जो जुल्म का शिकार हो रहे, उनकी कोई मदद ना करने वाले देशों में हमारे मुल्क का नाम शुमार हो। ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। जो हो गया अतीत में, उसके लिए बेटर ये है कि हम इतिहास के उन काले पन्नों के बीच में भी एक स्वर्णिम रेखा खींचे, उम्मीद की, ये कहकर कि वो जो गलतियां हुई थी उसके लिए हम सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी के साथ साथ इस बात का प्रयास करेंगे कि जिन मुल्कों में नरसंहार हुए, जिन मुल्कों में तबाही इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, अतीत में जो तबाहियाँ हुई वो सारी की सारी दर्ज हैं, उन मुल्कों को अपने प्रगति के मार्ग पर बहाल करने के लिए हम लोग यथासंभव कुछ ना कुछ कर सकें। तो ये देश का पुराने जो दाग हैं, देश के माथे पर जो इतिहास में दर्ज हैं जो दाग, वो मध्यम पड़ेंगे और एक सकारात्मक जो इबारत है वो लिखी जा सकेगी। इस बात का प्रयास सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने किया। उन्होंने इस बात के लिए रवांडा, एक छोटा सा मुल्क है अफ्रीका का, रवांडा में स्वयं जाकर सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए क्षमा याचना की कि आपके यहाँ नरसंहार हुआ 1994 में, और नरसंहार में हम लोग बिल्कुल मूक दर्शक बने रहे, हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि हम हस्तक्षेप करने की स्थिति में थे, फिर भी हस्तक्षेप नहीं किया। उस हस्तक्षेप ना करने के कारण वो जो अपराध हमारे ख़िलाफ़ भी दर्ज हुआ है, उसके लिए मैं अपने देश की ओर से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करता हूं और इस बात का आश्वासन देता हूं कि रवांडा को प्रगति और विकास के रास्ते पर फिर से लाने के लिए फ्रांस जितनी भी मदद ज़रूरत होगी वो अवश्य देगा। ये एक अच्छी पहलकदमी जिसका स्वागत किया गया। और ये सिर्फ फ्रांस ने नहीं किया, यही कुछ ऐसा ही दृष्टिकोण जो है वो कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो, जो कि अपने नए नए कामों के लिए बड़े चर्चित रहते हैं, उन्होंने भी किया इस बात का। उन्होंने भी एक माफ़ीनामा सार्वजनिक रूप से इटली मूल के जो कनाडाई लोग थे उनके सामने रखा। और ये क्योंकि वो जो इटली के मूल के लोग थे उन पर भी जुल्म हुआ था, उनका भी नरसंहार व्यापक पैमाने पर हुआ था, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो ट्रूडो साहब ने क्षमा याचना बड़ी सार्वजनिक रूप से की है कि मैं समझता हूँ कि मेरा देश जो है वो इस मामले में एक भूल हुई है राष्ट्रीय स्तर पर, और मेरा देश इस बात के लिए शर्मिंदा है।
और इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल जो हमारे सामने आता है वो जर्मनी के विदेश मंत्री का आता है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने भी ऐसी घटनाओं का जिक्र करते हुए ये कहा है कि जहाँ जहाँ जर्मनी के कारण या जर्मनी के शासक वर्ग के कारण तबाही हुई है या नरसंहार हुए हैं या अमानवीय कृत्य हुए हैं, उनके लिए न केवल हम क्षमा याचना करेंगे बल्कि उन देशों को पूरी मदद देकर एक शांति का, एक मोहब्बत का पुल बनाने का प्रयास करेंगे। और उस वो प्रयास में मुझे उनका निज़ाफ़र साहब का शेर याद आ जाता है कि एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए, कि एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। तो एक प्रयास जो है विश्व स्तर पर ये हो रहे हैं, इनका स्वागत किया जाना चाहिए। और जर्मनी ने पर्टिकुलरली नामिबिया, जहाँ की तबाही के लिए उसके शासकों ने स्वयं को दोषी माना है, उसके लिए 1.3 अरब डॉलर की एक सहायता राशि जी है वो पहली किस्त के रूप में स्वीकृत की है। और ये आश्वासन दिया है, घोषणा की है कि हम अपने अतीत में हुए गलत कृत्यों की क्षमा याचना के फलस्वरूप हम लोग ये राशि और इस राशि के बाद भी निरंतर मदद के जो प्रयास हैं, निरंतर विकास की जो योजनाएं हैं, उनमें अपना योगदान देंगे ताकि इतिहास के पन्नों पर हमारे विरुद्ध जो दाग दर्ज हैं वो दाग मध्यम पड़ सकें। तो ये एक बड़ा ठोस काम है जो विश्व शांति को एक नया स्वरूप दे सकता है। आप कल्पना कीजिए कि जापान में क्या हुआ था, कितनी तबाही हुई थी। हिरोशिमा नागासाकी के ज़ख्म अब तक ताज़ा हैं। और बर्लिन की जो टूटी हुई दीवार है उसके भी आपकी किस्से कहानियाँ याद हैं कि वहाँ जो लोग पश्चिमी जर्मनी से पूर्वी जर्मनी को छलांगे लगाते हुए रात के अंधेरे में जाते थे, कैसे उनको गोलियों से भून दिया जाता था। तो सारी की सारी दास्तानें हमारे इतिहास में दर्ज हैं, जहाँ हमने अपने ही लोगों या अपने जैसे लोगों के ख़िलाफ़ नरसंहार के कृत्य किए, उनको उन पर जुल्म ढाए। और अगर ये माफ़ीनामा जो पिछले 30 वर्षों से राष्ट्रों के बीच चल रहा है, अगर ये बल पकड़ता है तो इस बात का विश्वास किया जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में बहुत सारी सकारात्मक इबारतें भी हमारे सामने आएंगी। अब ये बात अलग है कि पाकिस्तान की एक अदालत में शहीद आज़म भगत सिंह को फांसी की सज़ा दिए जाने के जो फ़ैसले थे, उस फैसले के ख़िलाफ़ भी एक सुनवाई चल रही है, पिछले कई बरसों से चल रही है। तो जो याचिका करता है उनका ये कहना है कि वो सारी के सारी जो केस था वो सारा का सारा बोगस केस था। उसमें किसी भी प्रत्यक्षदर्शी की गवाही, ठोस गवाही के बिना ही इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया गया और हमारे जो नौजवान थे क्रांतिकारी उनको शहीद किया गया, उनको फांसी दे दी गई। बहरहाल क्या होता है ये बात अलग है, लेकिन ये ज़रूर है कि इतिहास में इस बात के प्रयास अब होने लगे हैं कि अतीत में जो कुछ हुआ उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ की सरकारें क्षमा याचना करें और जहाँ तक हो सके उनके ज़ख्मों को भरने के लिए आगे आएँ और पूरा उनकी मदद करें ताकि वो लोग भी अपने ज़ख्मों से मुक्ति पाएँ और उनके मन में जो नफ़रत का लावा पिघल रहा है वो लावा शांत हो। शुक्रिया दोस्तों।